ओएनजीसी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। देखो ये रिजल्ट बहुत अलग है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। इस बार की सिचुएशन पिछले सालों या फिर पिछले क्वार्टर्स की सिचुएशन से पूरी तरह अलग है। मिडिल ईस्ट की टेंशन ने कंपनीज के काफी सारी कंपनीज के नंबर्स को पूरी तरह से थ्रैश आउट कर दिया है। सिमिलर चीज ओएनजीसी के साथ भी यहां पर हुई है। नंबर्स में चेंज बहुत बड़ा है, खर्चे, कंपनी के प्रॉफिट, डेफर्ड टैक्स, बहुत कुछ यहां पर बदला है इस बार ओएनजीसी के रिजल्ट पर। तो इस बार कंपैरेटिवली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ग्रोथ परसेंटेज, क्या कंपनी ने किया, क्या कंपनी के मार्जिन आए हैं, इन सबको यहां पर समझ पाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लेना। ऑलरेडी क्रैकडाउन मिल चुका है गिरावट में इन रीजंस की वजह से, मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से। अब देखना यह है कि इन रिजल्ट्स का और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन ऑलरेडी इंपैक्ट डाल चुकी है इस पूरे क्वार्टर वन के टाइम पीरियड पर, वो ऑलरेडी शेयर पर डाल चुकी है। लेकिन इन रिजल्ट्स के बाद का डबल इंपैक्ट मिलने वाला है, यानी कि डाउन ट्रेंड में, ये समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज के इस रिजल्ट की, फिर हम आएंगे इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सभी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये करोड़ में है। शुरुआत करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, 2,04,987 करोड़ ये कंपनी ने इस बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। ऑफ कोर्स एक चीज नोट करना, रिवेन्यूज हर बार की तरह कॉमनली बढ़ रहे हैं यहां पर, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इन रिजल्ट्स में आगे जाओगे चीजें बिगड़ेंगी, तो अपना दिल थाम के बैठना। ठीक है, यहाँ पे 1,63,106 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल था। यानी कि ऑफ कोर्स इस बार रिक्वायर्ड ग्रोथ जो कंपनी का था ना, उस रिक्वायर्ड ग्रोथ के ऊपर कंपनी का रिवेन्यू आया है। तो पहला सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी बढ़िया है। मार्च में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,73,801 करोड़ पर था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का एक बढ़िया सा ग्रीन फ्लैग यहाँ पे हो जाता है। अदर इनकम थी इस बार 2,788 करोड़, जो कि पिछले साल 2,482 थी, और मार्च में 3,371 करोड़ पर। तो टोटल इनकम कंपनी की इस बार हो जाती है 2,07,775, पिछले साल 1,65,588, मार्च में 1,77,172 करोड़। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। अब यहां से दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। इस बार 45,790 से आकर के आ चुका है 87,760। यहीं पर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट की टेंशन यहीं से ही दिखनी नजर आ जाती है, क्योंकि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो भी 72,327 करोड़ पर आया है। यानी कि खर्चे इस बार कंपनी के बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस वो ऑल्दो यहां पर थोड़ा सा रिड्यूस है, कम हुआ है, और स्टैट्यूटरी लेवीज वो भी यहां पर रिड्यूस हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। बट एक पॉइंट यहां पर नोट करो, अब कंपनी क्या आता है डायरेक्ट हम यहां पे टोटल एक्सपेंसेस पे। ठीक है, टोटल खर्चे कंपनी के हो चुके हैं इस बार 2,01,833 करोड़ के। अगर आप यहां पर डिफरेंस देखोगे ना इस बार आपके खर्चों और रिवेन्यू के बीच में, तो वो इस बार काफी ज्यादा हाई है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि इस बार ओपीएम कहीं ना कहीं, यानी कि ओपीएम मार्जिन परसेंटेज वो ड्रॉप किया है कंपनी के अंदर इस क्वार्टर में। पिछले साल भी आपका जो डिफरेंस था रिवेन्यू और खर्चों के बीच में वो काफी अच्छा खासा था, यानी कि पिछले साल ओपीएम अच्छा था। मार्च में भी इनफैक्ट ओपीएम में इतनी कमी नहीं आई थी, बट इस बार ओपीएम में अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है, जो कि दूसरा सेगमेंट कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के रिजल्ट्स में थोड़ा सा एक वीक पॉइंट डाल देते हैं। मिडल ईस्ट की टेंशन है, ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आने वाले क्वार्टर्स में लगातार चलती रहेगी जिंदगी भर, या फिर पहले कभी पास्ट में थी, नहीं। ये कंपनी का रिजल्ट जो आज के दिन आया है, ये एक अनसर्टेनिटी की वजह से चीजें थोड़ी सी बिगड़ती देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कंपैरेटिवली चीजें आपको काफी ज्यादा बदलती देखने को इस बार मिलेंगे, जिनका इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है शेयर के गिरावट में, वो शायद से इस रिजल्ट के बाद वापस और देखने को मिले। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, 7,012 करोड़ ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मार्च में 18,640 करोड़ पर था, और पिछले साल जून में 50,508। तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस का इंपैक्ट आप यहां पर देख पा रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर कितना ज्यादा है, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स आधे से भी कम
हो जाते हैं, यानी कि -55% के भी नीचे कंपनी ने इस बार जो है अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, जो कि दूसरे सेगमेंट को कहीं ना कहीं काफी वीक कर सकता है। एक चीज और नोट करो कि पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी को 18 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च में 462 करोड़ का। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये हो गए कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये है कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस जो कि है इस बार 458 करोड़। ठीक है, टैक्स एक्सपेंसेस 458 टोटल है। करंट टैक्स इस बार जो करंट ईयर टैक्स कंपनी का इस बार कटा है ना, वो 6467 करोड़ पर इतना है। पिछले साल 4339। ये रेगुलर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत मेनली आपकी आती है कंपनी के डेफर्ड टैक्स में, जो कि इस बार शो कर रहा है 5989 करोड़ पर। यानी कंपनी लॉस में जा सकती थी इस बार। जो अभी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 458 करोड़ दिख रहा है, डेफर्ड टैक्स इतना ज्यादा बड़ा कि कंपनी इस बार लॉस में जा सकती थी। इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सॉरी, कंपनी के टोटल टैक्सेस जो यहां पर हैं वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं। नोट करो, ये कंपनी का टैक्स है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये थे कंपनी का, अभी हमने इसको डिस्कस किया कि आधे हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये कंपनी का टैक्स है इस बार 458 करोड़ टोटल टैक्स कंपनी ने दिया है। पिछले साल 3954 करोड़ पर था। अब इस सबके बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का हो जाता है 6554 करोड़ का। पिछले साल ये 11554 था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को लगभग 5000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45-42% के आसपास ड्रॉप कर रहा है। 50% से ज्यादा नहीं है जो कि बिफोर टैक्सेस में शो कर रहा था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 45% का डिक्लाइन इंडिकेट करता है, 42-45% के आसपास। मार्च में 13,677 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का था। ऑलराइट, तो ये हो जाते हैं कंपनी के रिजल्ट। इस बार की सिचुएशंस काफी ज्यादा अलग रही कंपनी के लिए, और ये डाउनस्ट्रीम स्ट्रेन नेगेटिव्स क्या क्या पड़े हैं यहां पर, इनको आप नोट कर सकते हो। सब्सिडरी रिफाइनिंग ग्लो कंपनी के ऊपर आया है। क्रश्ड मार्केटिंग मार्जिन्स, बिल्कुल यही मार्जिन्स की अभी हम यहां पर बात भी कर रहे थे। लॉजिस्टिकल एंड फोरेक्स हेडविंड्स का भी इंपैक्ट, यूएस डॉलर के बढ़ते हुए प्राइसेस, और साथ में इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होता हुआ, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल करके गया इस बार ओएनजीसी पर। ऑलराइट, एक अपडेट कंपनी ने और दिया यहां पर, इसको नोट कर लो। समुद्र मंथन स्कीम और समुद्र मंथन प्लान गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से इसको फाइनल ग्रीन फ्लैग दिया गया। यस, समुद्र मंथन प्लान को भी कंपनी ने आज के रिजल्ट्स में मेंशन किया है। कंपनी ने 2 एक्सप्लोरेशन साइट्स के बारे में बताया है, उत्कल और कोणार्क रीजन के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाती है कंपनी की टोटल अपडेट्स रिजल्ट्स के साथ में। और यहां पर आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टैंड अलोन बेसिस पर, ग्रोस रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, क्रूड ऑयल प्राइसेस विद जॉइंट वेंचर, गैस प्राइसेस, ये सब चीजें भी आप यहां पर चाहो तो नोट कर लेना। ऑलराइट, और चाहो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, अब आते हैं आपके लास्ट सेगमेंट, कंपनी के चार्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये है ओएनजीसी लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। यहां पर सबसे खराब चीज ये है कि 7 EMA 21 EMA के नीचे बड़े मस्त तरीके से बैठा हुआ है, जो कि अच्छा सिग्नल नजर नहीं आता। स्टॉक में ऑलरेडी स्क्रीन के भी बाहर चला जा चुका है, ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट बन चुकी है, यानी कि मिडिल ईस्ट की टेंशन पूरी तरह से पड़ी है। अब रिजल्ट्स ने एक टेंशन और दी है कि भैया कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट ना हो जाए। अगर ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो आपका रिजेक्शन 244 पर तो है ही। ये नोट करो कि आपका रिजेक्शन 244 पर तो है ही। ये कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से रिजेक्शन बनता है 7 EMA पर 244 से 242 के बीच में, तो हम 237 का ये जो बेस हमारा है इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखना ये है कि ये किस तरीके से सेंटीमेंट्स आगे बनाएगा आज के दिन का रिजल्ट, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बहुत ज्यादा गिरा है, रेवेन्यूज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़े हैं, ओपीएम कंपनी का ड्रॉप किया है। देखना यह है कि 237 पर क्या ये स्टेबल रहेगा, या पर 244 को क्या ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं यहां पर इस समय ओएनजीसी को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट्स का ओपिनियन यहां पर डेफिनेटली डिफर करेगा कि कंपनी में इस वजह से नंबर्स कम होते देखने को मिले, मार्जिन इस वजह से गिरे क्योंकि भैया मिडिल ईस्ट की टेंशन थी, वेराज कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ करके जाती, तो ये सेंटीमेंट जरूर मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे आने वाले 3 सेशंस में। तो वीडियो को एंड करते हैं, कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।